आज जो मैंने सब्जेक्ट लिया है वो है अनबिलीवेबल फॉर मैनी अप टू दिस टाइम टू। ये विश्वास कहना और विश्वास करना दो अलग चीज है। जैसे मैंने कहा, जैसे अन्य तमाम धर्म हैं, मसीह कोई धर्म नहीं है। ये एक जीने का तरीका है जो परमेश्वर सिखाता है। उसने आदम हवा को बनाया था, सिर्फ मनुष्य बनाया था, कोई धर्म नहीं बनाया था। और उनसे कहा था इस तरीके से तुम जियो, ऐसे अपने जीवन को बिताओ। लेकिन वो जी नहीं पाए, जिसका खामियाजा ना सिर्फ उन्होंने भुगता बल्कि आज तक हम उन चीजों को बर्दाश्त कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे जीवन में गुजर रही हैं वो। आप अपने परिवार को चलाते हैं, खुदा बाप आसमान से हम जो लोग हैं हमारे इस बड़े परिवार को चलाता है। हम अपने परिवार को चलाते हैं और परमेश्वर जो हमारा पिता है, भाई है, दोस्त है, उद्धारकर्ता जो भी कह लीजिए, खुदा कह लीजिए, वो हमारे इस परिवार को चलाता और हमको देखता है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे हम अपने परिवार पर नजर रखते हैं। एक बाप को बहुत कष्ट होता है जब उसकी आज्ञा का उल्लंघन होता है, और उसका दर्द बहुत हल्का हो जाता है जब उसकी आज्ञा का पालन होता है। ठीक है ना? आपको इसी में आगे ले चलना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय निकालेंगे और मैं इसी विषय पे बातचीत करूंगा। काश के हम जितने भी यहां मौजूद हैं, हमारा हृदय पिघले। जैसा खुदा ने कहा, मैं उनके पत्थर के हृदय को निकालूंगा और उनको गोश्त का हृदय दूंगा, ताकि मेरी बातों को वो समझ सके। हम लोग, सच्चाई ये है कि मेरे को शामिल करते हुए मसीही कौम उन बातों को जैसे खुदा चाहता है, हमको बड़ी मजा आती है। दुनिया की तरीके से रंग रैलियों के अंदर, दुनिया के तरीके से जो व्यवहार किए जाते हैं, दुनिया की तरीके से जो कपड़े पहने जाते हैं, दुनिया की तरीके से जो खाना पीना होता है, वो सब करने में बहुत मजा आता है। हम लोग कहते हैं सब ठीक है, वो हमारा बाप है। जैसे दुनिया के अंदर मेरा घर है, मेरा पिता का घर है, यहां तो हम जाएंगे ही जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? मेरा घर है, मेरे बाप का घर है, मेरी मां का घर है। बिल्कुल इसी तरीके से हम खुदा को भी एक्सपेक्ट करते हैं, खुदा हमारे साथ ऐसा। लेकिन सही बात तो ये नहीं है। खुदा चाहता है, वो बार बार कहता है कि अपने आप को मेरे लायक बना लो। यहां क्या लिखा हुआ है? लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय उसके 25वें पद में लिखा हुआ है। जब वो अपने दो चेलों से बातचीत कर रहा है जो इमाउस के रास्ते पर उसे मिले, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद उनसे चर्चा की और खाते समय उनको पहचाना, तो लिखा हुआ है यहां पे, तब उसने उनसे कहा, क्या कहा? हे निर्बुद्धियों। अरे बाप रे बाप, ये चेले थे, ये चेले थे। और लिखा है हे निर्बुद्धियों, वैसे कहते कि बेवकूफ। मैंने लिखा यू मेक एज लिटिल यूज ऑफ रीजन एज दोज हु हैड नन। हम इस तरीके से अपनी बुद्धि का, अपने तर्क का इस्तेमाल करते हैं जैसे वो शख्स जिसके पास बुद्धि है ही नहीं।
बिल्कुल इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो वो अपने चेले से कह रहा है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इतने दिन तक 3.5 साल तक उनके साथ रहा, उठा बैठा, शिक्षाएं देता रहा, बड़ी शिक्षाएं 3.5 साल की सेविकाई अपने चेलों के बीच में तो की उसने। तो वो अपने चेले से कह रहा है, हे क्या लिखा है, हे निर्बुद्धियो, आए बेवकूफो, और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर, क्या लिखा है पढ़िए जरा, आपके जुबान में क्या लिखा है, क्या लिखा है, पढ़िए जोर से। हाँ हाँ, मंदमती वो मतलब अल्प, जैसे कहते तुम्हारी बुद्धि है ही नहीं क्या तुम्हारे पास, खत्म हो गई बुद्धि, या किसी चीज को एक्सेप्ट करने में अपने बुद्धि से हम बहुत धीरे हैं। जैसे लेट चलती गाड़ी, चलेगी स्टेशन पे पहुंचेगी लेकिन लेट चल रही है भैया। कितने घंटे लेट? 24 घंटे लेट। टाइम था आज और 24 घंटे बाद। ट्यूबलाइट जलाओ आज, जलेगी कल, है ना। ट्यूबलाइट तो ऐसी होती है। अब आजकल एलईडी का जमाना आ गया है, लेकिन जब वो लोग पुराने समय में बातचीत किया करते थे तो कहते ये ट्यूबलाइट है, ये थोड़ी देर में जलता है। तो लिखा हुआ है, ऐ निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मतियो, क्योंकि जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ गुजरा, ये सब कुछ परमेश्वर ने, खुदा ने अपने कलाम में भविष्यवक्ताओं के द्वारा, भिन्न भिन्न भविष्यवक्ताओं के द्वारा, यशाया के द्वारा, यिर्मयाह के द्वारा, जकरिया के द्वारा, दाऊद के द्वारा बयान किया है। जब भजन संहिता को भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन ये जो उसके लोग थे, जो यहूदी थे, तो वो उस पर यकीन नहीं करते थे। आज तक यकीन नहीं किया, आज तक नहीं माना। और वही हालत हमारी और आपकी हो गई। हम भी यकीन नहीं करते बहुत ज्यादा। ठीक है, सारे धर्म दुनिया में चल रहे हैं, वो भी चल रहे हैं, तो हमारा भी चल रहा है उसी रफ्तार में। और इसलिए बहुत सी चीजें जो आज हमको हासिल हो जानी चाहिए, वो हासिल नहीं हो पाती। वो उस समय निष्क्रिय हो जाता है। परमेश्वर कुछ नहीं करता हमारे साथ, और हम दोषारोपण करने लगते हैं उसके ऊपर कि तू हमारी सुन नहीं रहा। अरे भाई, पुराने समय में कैसे सुन लिया करता था? क्यों? मूसा जरा सा गड़बड़ी हुई कौम के अंदर, गया खुदा के पास खड़ा हो गया, बताइए ये लोग ऐसा कर रहे हैं, रोटी नहीं है, कल रोटी मिल जाएगी, चला गया। फिर थोड़ी देर बाद कभी कहा उन्होंने पानी नहीं है, वो यीशु मसीह परमेश्वर के पास गया, पानी नहीं, पानी दो। तुरंत पानी कैसा दे रहे हैं, वहां पे खड़ा हो जाऊंगा, लाठी मारना, मिल जाएगा पानी। फिर उसके बाद कहने लगे गोश्त नहीं, तो मूसा गया, गोश्त नहीं दे रहे हो, गोश्त दो, तो बटेरे आ गई। तो सारी चीजों की थी व्यवस्था, वो तुरंत कर दिया करता था। दाऊद बादशाह ने गलती करी, और जब उसको नातन नबी ने बताया तूने ये गलती करी है, परमेश्वर नाराज हुआ है, दाऊद ने कहा मैंने अपराध किया। यही तो कहा ना, मैंने अपराध किया। तो नातन ने क्या जवाब दिया? क्या कहा? परमेश्वर ने भी तेरा गुनाह माफ कर दिया। अरे भाई, तुम कौन हो यार? नातन हो, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ गॉड वो कह रहा है उसने माफ कर दिया, और हाँ माफ कर दिया, माफ कर दिया। डैनियल के बारे में सुना है भाई, वो प्रार्थना कर रहा है, तो वहां तुरंत खुदा बाप ने कहा, जब्राइल से कहा जाओ देखो जाके क्या है, क्या प्रॉब्लम है इसे।
तो खुदा बाप सुनने वाला खुदा, कहिए खुदा बाप सुनने वाला है, सुनने वाला है भाई। क्यों नहीं सुन रहा है आज? क्यों हम चिल्लाते रहते हैं? क्यों हम गुहार लगाते रहते हैं? क्यों हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी दुहाई उस तक नहीं पहुंच रही? इसकी वजह यह है कि भविष्यवक्ताओं की बातों पर विश्वास हम नहीं कर पाते। अगर सच है, ये बिल्कुल सच्चाई है कि अगर कोई मर रहा हो या मर गया हो तो आप कहो जाके अभी ये यीशु मसीह के नाम से जी उठेगा, लोग कहेंगे हाँ ठीक है, हम भी ईसाई हैं, हम भी विश्वास करते हैं, लेकिन जरा थोड़ी बेवकूफी की बातें कम करो, किनारे हटो यार, अब इसको ले जाने दो, इसका समय आ गया ले जाने का। हमको उसकी बातों पर, मतलब उस पंथ पे चलते हुए भी हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लिखा है 26वें पद को पढ़िए पादी साहब। हैं? क्या अवश्य न था, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर, कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? क्या ये अवश्य, कैसी बात कर रहे हो भाई? क्या ये यशाया नबी में लिखा हुआ नहीं है? अगर आप जानना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा खुदा के कलाम के अंदर, यशाया 53 अध्याय, निर्गमन 12 अध्याय, भजन संहिता 22 पढ़िए। अच्छा चलिए छोड़िए सब चीजों को, 22 पे आ जाइए। भजन संहिता 22। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हाँ, तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? अब ये दाऊद कह रहा है, लेकिन दाऊद अपने लिए नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का आत्मा है जो उसके अंदर हो करके यीशु के दुख का बयान कर रहा है कि उसने, ऐ मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये दाऊद कह रहा है। और क्या कह रहा है? फिर से पढ़िए इसी बात को। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हाँ, क्यों छोड़ दिया? हाँ, तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? क्यों दूर रहता है? हाँ, मेरा उद्धार कहाँ है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता। मैं दिन को पुकारता हूँ तो ये उसे बहुत, पूरा अध्याय घर में पढ़िएगा जाके। तो मैं दिन को पुकारता हूँ तू उत्तर नहीं देता, मैं शाम को पुकारता हूँ तब तू मेरी नहीं सुनता। उसको तकलीफ हो रही, पीड़ा हो रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं पीड़ा वो बर्दाश्त कर लेगा, दुख वो बर्दाश्त कर लेगा। ये सब बर्दाश्त करने के लिए वो इस दुनिया में आया था और उसे प्रसन्नता होगी यदि हम उस पर यकीन करें। हमारा व्यवहार उसी तरीके से हो जैसा खुदा खुद हमसे एक्सपेक्ट करता है। चलिए छोड़ दीजिए उस जगह को, हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? 38वें पद में इसी लूका रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो? अब यीशु मसीह अटारी में जब ये चेले मौजूद थे तो खुद उनके बीच में मौजूद हुआ। तो अटारी पे यीशु मसीह जब चेले मौजूद थे तो वहां पे मौजूद हो गया बीच में। तो वो लोग क्या था, क्या हुआ? घबरा गए। कौन है? भूत आया, भूत। कौन आया? भूत आ गया। जबकि खुदा भविष्यवक्ताओं के मार्फत से कह चुका है, अगर मेरे पास समय नहीं कि उनको पढ़ाऊं उन जगहों को, कह चुका और खुद जीवित रहते उसने बताया। जब उससे चिन्ह मांग रहे थे तो यीशु मसीह ने कहा, यूना को छोड़कर तुम्हें कोई और चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस तरीके से यूना मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा, उसी तरीके से मनुष्य के पुत्र को भी जमीन के अंदर रहना पड़ेगा। यह उसने कहा था। तो यहां पे क्या लिखा है? उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो भाई? भूत भूत कर रहे यार हमको।
बूद बूद करके भाग रहे हो, क्यों घबराते हो? आगे, और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? क्या लिखा है? तुम्हारे मन में संदेह क्यों हो रहा? खुदा बाप संदेह से नफरत करता है। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हम संदेह के साथ कर रहे हैं, होगा नहीं होगा, खुदा बाप सुनेगा नहीं सुनेगा, पता नहीं। तो क्या लिखा है कलाम के अंदर? तुम ना ठंडे हो और ना तुम गर्म हो। चूंकि ना तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो, इसलिए मैं तुमको क्या बोलिए, मुंह से उगलने के लिए हूं। मैं उगल दूंगा। कौन कौन चाहता है यीशु हमको अपने मुंह से उगल दे? कौन चाहता? आप में से कोई चाहता वो उगल दे? और लिखा है संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, जो कभी कभी तो ऊंची दिखाई, बड़ा विश्वास, बड़ा विश्वास, ऐसा लगता है खुदा बाप यहीं आ गए। लेकिन आप देखिए, ये विश्वास की बड़ी बड़ी बातें करना और थोड़ी देर के अंदर ऐसा लगता है टायर में पंचर नहीं हुआ, बर्स्ट हो गया, बर्स्ट हो गया। बिल्कुल जाओ, हम नहीं, हम गाएंगे ही नहीं, हम बोलेंगे नहीं, अब हमसे करा लो वर्शिप, अब हम बिल्कुल बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे, जाओ। ये चलो चर्च, कैसा चर्च? और एक समय थोड़ी देर पहले देखो तो बिल्कुल जबराइल उतर आया, ओ बिल्कुल स्वर्गदूत, लेकिन थोड़ी देर के अंदर खत्म। तो ये है संदेह। क्या कहते हैं इसे? संदेह। हमको अपनी ही बात पर यकीन नहीं है। टेक इट इजी टाइप से ना लें, हर चीज को मेहनत के साथ, मेहनत के साथ हम पकड़ेंगे, हम थामेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे? हमारा खुदा है। जैसे दुनिया में कहते हैं मेरा बाप है, मेरा घर है, मेरी जायदाद है, मेरी मिल्कियत है, क्यों नहीं मिलेगी? खुदा के साथ हमारा ऐसा व्यवहार क्यों होता है? सच बता रहा हूं, बहुत से लोग होंगे जो कहते हैं खुदा खुदा कर रहे हैं, लेकिन खुदा बाप कह देगा मैं तुम्हें, अफसोस की बात है, ये कोई बड़ी मतलब मजे में नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन अफसोस होगा जब खुदा ये कह देगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं। अरे हमने तो ये किया, हमने ये किया, हमने ईस्टर मनाया है, गुड फ्राइडे भी मनाया, 40 दिन इबादत में भी गए थे। उसने उनसे कहा क्यों घबराते हो? बीच में खड़ा हो गया, और क्यों तुम, आगे क्या लिखा है? और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? क्यों संदेह है भाई? हमें भैया परसों तुम्हारे साथ थे, तुम पीछे पीछे रोते चले आए थे, तुम्ही ने उठा के मुझे कब्र में रख दिया था, क्यों संदेह करते हो? अपने चेलों से कह रहा आज मुझे लगता है कि वो हमसे और आपसे भी कहता होगा। देखिए अभी एक और जगह ले चल रहा हूं, गलातियों की पत्री पढ़ी है, उसका 3 अध्याय, उसका 1 पद पढ़ी है। पौलुस रसूल गलातियों की मंडली को लिख रहा है, हे बड़ी प्रिय मंडली है ये, उसकी इस्टेब्लिश किया इसने, तब कह रहा है आए हम जैसे कहें अपने पनकी वालों से तो भाग ही जाएंगे, ये भी भाग जाएंगे यहां से, कह ले छोड़ो यार हमको जाना ही नहीं पनकी चर्च। आए निर्बुद्धि गलातियों, गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? मोह लिया, मोह लिया लोगों ने। यहां गाते हैं मोह लिया मोह लिया मोह लिया, लेकिन सच बताएं मोहा किसी और ने है। हम टाइम कई बार काटते हैं, हम फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। मेरे दिल की तमन्ना है और खुदा बाप की तमन्ना है, काश के हम एक एग्जाम्पल बन जाएं परमेश्वर की इस बड़ी कौम के सामने, एक एग्जाम्पल बन जाएं। ऐसे ना कहना पड़े पौलुस को या किसी को, आए निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुमको
किसने मोह लिया मतलब जादू कर दिया, जादू कर दिया। आगे क्या लिखा है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। क्रूस पर दिखाया गया। देखा तुमने, नीचे से खड़े होकर देखा, पतरस तुमने भी देखा, सबने देखा। मैंने तुमको 2 मिनट पहले कहा था, सिर्फ 2 मिनट पहले कहा था, आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर ले। और तुझे फिर भी अकल नहीं आई, फिर भी इनकार कर गया। बाद में रोने से क्या फायदा? बाद में तू रो रहा है, बिलक रहा है। अरे मैं तो माफ करने वाला परमेश्वर हूं, तुझे माफ कर दूंगा। लेकिन सच्चाई यह है, आज भी हम बेवकूफी पे बेवकूफी करते चले जाते हैं। निर्बुद्धि गलतियों, तुमको किसने मोह लिया? क्या लिया? मोह लिया कि तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। क्रूस पर देखा, हमने नहीं देखा, लेकिन उन लोगों ने देखा था। आपको पता है जहां पर यीशु मसीह लटकाया गया था, वो जगह ऐसी थी ऊंचाई पर कि वो जेरिको का रास्ता है, वहां से लोग बड़ी तादाद में वहां से निकलते हैं। और लिखा है लोग सर हिला हिला कर कहते थे, आए मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अरे अपने आप को तो बचा ले, अपने आप को बचा ले। क्या हम नहीं कभी कहते हैं? हम लोग भी तो कहते हैं कई बार, हमारे खुदा को क्या हुआ, कहां है? अपने ऊपर दृष्टि नहीं डालते, अपनी बुराई को नहीं देखते, अपनी कमी घटी नहीं देखते, लेकिन सारा दोषारोपण अपने खुदा पे करते। खुदा बाप तुम नहीं सुन रहे हो, जबकि वो सुनने के लिए तैयार है। लिखा है 3 पद को पढ़िए। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो? हाँ, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। इतनी जल्दी कि आत्मा की रीति पर, हम लोग आत्मा की रीति पर आरंभ करते हैं। हो जैसे पवित्र आत्मा पूरा अभी हमारे जीवन के अंदर कार्य कर रहा, आत्मा की, और थोड़ी देर के अंदर बर्स्ट हो गया, थोड़ी देर में सारी चीजें भूल गए कि हम खुदा के बेटे हैं, उसने हमको चुना है, हमको हमारे अंदर पवित्र आत्मा रखा है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। हम आपको बता रहे हैं, जो आत्मा हमारे अंदर है, जिसे हम अपनी आत्मा कहते हैं, ये भी तो उसी की है, ये भी तो उसी की है। और हमारी जिस्मानी जो खसलत है, जिस्मानी जो ख्वाहिशें हैं, जिस्म की जो ख्वाहिशें हैं, वो आत्मा के खिलाफ षड्यंत्र रचती है। जिस्म आत्मा के खिलाफ षड्यंत्र रचता है और हम उसके शिकार हो जाते हैं। काश के हम अपनी आत्मा के द्वारा शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर क्या हो जाएं? जयवंत हो जाएं, प्रबल हो जाएं। नहीं, ये शरीर, लिखा है कलाम के अंदर, शरीर हमेशा आत्मा के विरोध में और आत्मा हमेशा शरीर के विरोध में कार्य करती है। लेकिन हमें चाहिए कि आत्मा की सुने। जब कभी भी ऐसी नौबत आ जाए, खुदा बाप तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है, हमें बता। हम फॉर्मेलिटी में जाना नहीं चाहते दुनिया को दिखाने के लिए। दुनिया के दिखाने के लिए जब लड़का लड़की खड़े होते हैं शादी के लिए, हमने आज तक इतनी शादियां दे डाली, कोई दुल्हा दुल्हन ने यह नहीं कहा हम नहीं मानेंगे। जब हम वायदे कराते ना, दुख में, सुख में, अमीरी में, गरीबी में, रोने में, गाने में, हम एक दूसरे के साथ हाँ हाँ हाँ, और आप देखो 4 दिन के बाद हाँ ना में कैसे बदलता है, कैसे बदल जाता है, क्योंकि वो फर्जी था।
जो अगर हमारे दिल में भय होता कि हम खुदा के या खुदा के खादिम के सामने खड़े होकर परमेश्वर के मंदिर में खड़े होकर वाचा बांध रहे हैं, तो हम उस पर कायम रहते। लेकिन चूंकि ये तो मां बाप ने बताया जाओ बेटा शादी करो, खूब अच्छा सफेद सफेद सब पहन के आए, शादी कर रहे हैं, लेकिन ये फर्जीपन जो होता है ना, यही डाइवोर्स तक पहुंचा देता है, यही छुट्टम छुट्टा तक पहुंचा देता है। काश कि हमारी वाचाएं ऐसी हो जैसे हम खुदा के सामने हकीकी तौर पे तौबा करें, खुदा बाप प्लीज हमारे पर रहम करिए। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीत पर आरंभ करके अब शरीर की रीत पर अंत करोगे? अगर शरीर की रीत में अंत करोगे, सच बता रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनिएगा, अगर शरीर की रीत में अंत करोगे तो तुम्हारा हमेशा का अंत हो जाएगा, तब हमारा हमेशा का अंत हो जाएगा। अब बेटा उसके बाद भूल जाओ प्रथम पुनरुत्थान की बातें जो प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई हैं, उसके शरीक हो हम प्रथम पुनरुत्थान के। कारण बता दूं थोड़ा सा, एक कारण बताऊंगा सिर्फ। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 9 पद, यहां पर लिखा है, पर जो, पहली एक बात बता रहा हूं, पर जो धनी होना चाहते हैं, धनी दौलतमंद, हर एक को दौलत से प्यार है भैया, कोई दौलत नहीं छोड़ना चाहता। 10,000 की हो तो 20,000, 20,000 की हो तो 30,000, 30,000 की हो 40 लाख, 2 लाख, 50 लाख, कितना दोगे? आदमी की ख्वाहिशें कहीं पूरी नहीं होती, ख्वाहिशों की कोई लिमिट है ही नहीं। हमारी ख्वाहिशें आसमान को छूती हैं, लेकिन जब खुदा की बारी आती है तो वो धरातल में उतर जाती है, धरातल में चली जाती है। लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं, जो धनी होना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा, कैसे भी धनी, किसी भी तरीके का धनी की सब चीजें हमारी हो जाएं, सफल सफल सफल, धनी होना चाहते हैं, वे ऐसी किस्में पढ़ते हैं, परीक्षा, परीक्षा, कहिए ऐसी परीक्षा, ये वाला काम करें कि ना करें, आज चर्च जाएं कि ना जाएं, बाइबल पढ़ना ठीक है नहीं ठीक है, कहीं फलाना देख तो नहीं लेगा हमको, पैसा आना चाहिए चाहे कैसे भी आए। धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा, आगे, और फंदे हैं? क्या? फंदे, फंदे, फांसी का बंदा, ऐसे फंदे। बताओ, धन प्राप्त करना फंदा है? बड़ी अजीब बात है ना। आज से धन निकाल दीजिएगा सब आके, है ना? कैसे निकाल दें? नहीं होगा, मना कर दो। जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। व्यर्थ, बताइए, मकान को हासिल करना व्यर्थ है? अच्छा लड़का या अच्छी लड़की मिल जाए व्यर्थ है ये? अच्छी नौकरी मिल जाए ये व्यर्थ है? नहीं, व्यर्थ नहीं है। अगर यीशु को थामे रहोगे तो कुछ व्यर्थ नहीं है। खुदा बाप तो तुमको दौलतमंद बनाता है, खुदा बाप तो तुमको शहजादों में बैठाता है, लेकिन सिर्फ जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसे फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं, कहिए लालसाओं, लालसा बहुत है। वो कैसी है? कैसी है लालसा? ये हानिकारक, कहिए हानिकारक, हानिकारक लालसा है। यीशु मसीह ने बहुत कहा, जने क्या क्या अपने चेलों से कहा, जब जी उठे, जब जी उठे तो ढूंढ रहे अपने चेलों को, चेले गए कहां? भग गए, सबके सब भग गए। कहां मिले उनको चेले? कोई बताएगा? कहां मिले? कहां मिले?
नहीं, कहां मिले? मिले उसको मछली पकड़ते। यीशु मसीह किनारे खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि प्रचार कर रहे हैं, जैसे मैं प्रचार करता था नाव पे चढ़ के, ये लोग प्रचार कर रहे हैं। कहीं जनता है नहीं, कर क्या रहे हैं? कहीं जाल डाल रहे हैं। पतरस, क्या कर रहे हो तुम? जाल डाल रहे हैं। अब देखिए, उसने कहा दाहिनी तरफ जाल डालो। क्या कहा? क्या कहा? दाहिनी तरफ जाल डालो। तो क्या लिखा हुआ है? ढेर सारी मछली पकड़ ली, है ना? क्यों बाजा? ढेर सारी पकड़ी थी ना। तब अड़ोसी पड़ोसी नाव वालों को बुलाए, जल्दी आओ, हमसे खींचा नहीं जा रहा जाल। और तब पतरस ने देखा, ये तो गुरु है, ये तो गुरु है। तो कूद गया, कूद गया। आज हमारी और आपकी हालत भी कुछ ऐसी है कि जब परमेश्वर हकीकत में सामने खड़ा हो जाए तो हमारे कूदने के अलावा कोई चारा नहीं है। कूद जाओ भैया, मर जाओ यार। ये तो गुरु आ गया, और गुरु आएगा एक दिन। गुरु आएगा एक दिन, आएगा अपने तुरही की आवाज के साथ। वो अपने वायदे में सच्चा है। भविष्यवक्ताओं की बातों को मानो चाहे ना मानो, लेकिन खुदा ने कह दी और वो पूरी होके रहेगी। पर जो धनी होना चाहते हुए ऐसी परीक्षा में और भंडे में पढ़ते हैं, बहुतेरे व्यर्थ, किसमें? बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देते। अब बिल्कुल क्लियर लिखा होगा पादी साहब, जो मनुष्यों को, कहिए, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है, बिगाड़ देती है। और आगे बढ़िए जल्दी से। और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। कह रहे हैं और विनाश के काहे में? नदी में नहीं, नदी में तो तैर के निकल आएंगे। विनाश के समुद्र में डुबो देती है। बर्बादी हमारे द्वार पर खड़ी खटखटाती है। एक तरफ यीशु खटखटा रहा है, जो मेरे लिए द्वार खोलेगा, उसके साथ मैं आऊंगा, खाना खाऊंगा, वो मेरे साथ, मैं उसके साथ। और एक तरफ बर्बादी खड़ी हुई है। सच बता रहे हैं, आज मसीही लोगों, जब आप इस वचन को सुन के जाते हो, बदल जाने की आवश्यकता है। बदल जाएं। हमारे पुरखा क्या करते थे, इससे कोई सरोकार नहीं। अगर बहुत पुरखाओं की सुनोगे, सच बता रहा हूं, पुरखा मर गए, बर्बाद हो गए, आप भी खत्म हो जाओ। तीतुस की पत्री 3 अध्याय 3 पद क्या लिखा है? क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि, क्योंकि तीतुस कह रहा है कि हम भी पहले निर्बुद्धि, हम कह सकते हैं ईजे सिंह पहले निर्बुद्धि, बिल्कुल इसी तरीके से पढ़िए। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले, आज्ञा कहिए, आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए, अरे भ्रम में पड़े हुए, हाँ, और विभिन्न प्रकार की, और रंग रंग की, हमारी जुबान में लिखा रंग रंग की, विभिन्न प्रकार की नहीं, यहां क्या लिखा भैया? हैं? हाँ देखिए, ये कितना समझदार है। और लिखा और रंग रंग के अभिलाषाओं और सुख विलास के, क्या था? गुलामी में, कहिए दासत्व में। बताइए, बिन बिन की अभिलाषा और ख्वाहिशें दुनिया की हमारी, तो इसमें क्या था? हम गुलाम पड़े थे। क्या पड़े थे? गुलाम। और क्या लिखा? और बैर भाव। ये तो हम समझा समझा थक गए, कुछ नहीं फर्क पड़ता। बैर भाव मत रख पालिए, बिल्कुल नहीं पालिए। हम बाइबल पढ़ लेंगे, दुआ कर लेंगे, बड़ी बड़ी चंगाइयां हमसे हो जाएंगी, लेकिन फिर क्यों बैर को पालते हैं? बेर को नहीं, बैर को, बैर पालते हैं। नहीं बात करेंगे, नहीं बोलेंगे, हमारे पास मत आओ, हमसे बात मत करो। लिखा हुआ है सुख विलास, अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे, और बैर भाव और डाह करने में जीवन, कौन कह रहा है? तीतुस। क्योंकि हम भी पहले, आप कह पाएंगे हम भी पहले? कह पाएंगे ये वाली बात?
हम भी पहले, कहिए जरा, अच्छा कौन कौन कह लेगा हम भी पहले? बहुत कम है बोलने वाले। कहिए हम भी पहले। ये आपके फायदे की चीज है, कहिए हम भी पहले। ठीक है, लिखा डा करने में जीवन निर्वाह करते थे, और देखिए कितनी बढ़िया बात लिखी है, और घृणित थे। बोलिए, और घृणित थे, और एक दूसरे से बैर करते थे। नहीं करेंगे, नहीं करिए। सच बता रहा हूं, इस तरीके के वचन से जल्दी कोई शिक्षा नहीं देता है, लेकिन मेरी कुछ आदत ऐसी है कि हम उन चीजों को बयान करने से नहीं चूकते जो कलीसिया की बेहतरी के लिए आवश्यक है। हम बहुत प्यार करते हैं सबसे, और किसी को भी गिरता हुआ नहीं देख सकते। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े थे, और रंग रंग की अभिलाषाओं और सुख विलास। और आपको सच बता रहा हूं, आपकी आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है, वो हमारे और आपके गलत कामों पर तुरंत चेक करती है, तुरंत, तुरंत, कहिए तुरंत। लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं, छोड़ो, तुम्हारी हमेशा सुनते रहे तो हमारी तो जीवन नाश हो गया दुनिया के अंदर। यहूदी लोग कैसे थे पता है? बिल्कुल हमारी तरीके के, हम अन्य जाति कहलाते हैं, वो यहूदी कहलाते हैं, लेकिन हमारी भाव भंगिमा जो है, सोच विचार ऑलमोस्ट करीब करीब वैसे ही है। मैंने लिखा है, यहूदी राज की महिमा और महानता पर विश्वास करने में अच्छे थे। कहिए, राज की महानता, महिमा और महानता पर विश्वास करने में, मतलब खुदा ने कहा वो राज करते, मसीहा आएगा, वो हमको छुटकारा देगा, हमें सारे कष्टों से निजात दे देगा, उसका राज्य का विस्तार होगा। ये मसीहा से यहूदी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको जैसे मिस्र की गुलामी से मूसा निकाल के लाया, इसी तरीके से रोमन सल्तनत, आज का राज्य रोमन सल्तनत का राज्य है। अगर आपको मेरी 9 किंगडम वाली बातें याद हो तो उसमें मैंने बताया था कि आखिरी राज्य जो नवा राज्य है वो भी रोमन किंगडम का है, जो ये पैर पर आधारित है, मट्टी का, लोहे का बना हुआ। तो जो आज का राज्य है बिल्कुल रोमन किंगडम पर आधारित है। तो मैंने लिखा है, यहूदी राज्य की महिमा और महानता पर विश्वास करने में अच्छे थे, जो उन्हें अन्य जातियों की नजर में महान बना देगी। अन्य जातियों की नजर में, सब लोग कहते हैं ना हम लोग अन्य जाति हैं। देखो, इजराइल का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, यहूदियों का कुछ नहीं कर सकता, वो गिन गिन कर मारेंगे, उनकी तोप जाएगी, उनके हज़ार मार देगी, इनकी तोप जाएगी, एक को नहीं मार पाएगी। हम लोग कहते हैं ना। तो ये बात यहूदियों को बड़ी अच्छी लगती है कि हमारा राज ऐसा होगा, लेकिन वे विनम्रता और पीड़ा की भविष्यवाणियों पर विश्वास नहीं करते थे। यीशु मसीह आया, उनके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हुआ, थप्पड़ खाए, घूंसे खाए, कांटों का ताज, कहीं ये मसीहा नहीं हो सकता। हमारा मसीहा आएगा, राज करेगा। वो पीड़ाओं पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन लिखा है परमेश्वर के वचन के अंदर, पीड़ाओं के द्वारा और इस तरीके से राह में गुजरने के द्वारा उसने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। लेकिन यहूदी इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया क्योंकि उसने उनकी आशाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं किया, या रोमन के जुए के तहत उनके साथ सहानुभूति भी नहीं जताई। यीशु मसीह ने कतई कोई सहानुभूति नहीं जलाई कि अरे भैया मरते रहो। वो चाहते थे वो मसीहा जो आएगा वो हमको छुड़ा लेगा। आपको बताना चाहता हूं, लिखा हुआ परमेश्वर के वचन के अंदर, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और अपना जुआ मुझको दे दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है, मार्ग तो यही है, इसी पर चले चलो। जब उन्होंने, ध्यान दे के सुनते रहिएगा, जब उन्होंने हरे दरख्त के साथ ऐसा व्यवहार किया तो सूखे के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा।
जब उन्होंने गुरु को नहीं छोड़ा तो चेलों के साथ क्या व्यवहार किया जाएगा? चेलों को अगर बचना चाहते हो तो तरीका एक है, तरीका यह है कि खुदा की सुनो, खुदा की मानो, खुदा के पीछे चलो, तब वो उसका दस्त शफकत आसमान से दराज होकर तुमको शांति देगा। चलिए आखिर में कर दें, वरना चीजें तो बहुत हैं। यशाया 52 अध्याय 14 पढ़ेंगे, दानियल नबी की पुस्तक 9 अध्याय 26वां पद, जकरिया की पुस्तक 13 अध्याय 6 पद 7 पद। लेकिन आपके लिए एक बहुत अच्छा भविष्य है, अभी भी बहुत अच्छा भविष्य है। हमने अभी तक बहुत कड़वी बातें कही आपसे, लेकिन भविष्य आपका अच्छा है, सबका भविष्य अच्छा है। पढ़िए पादी साहब, कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय 14 पद। देखिए यहां लिखा हुआ है, और विधियों का वो लेख, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर, विधियां जो थी ये हमको पापी ठहराती थी, विधियां हमारे विरोध में थी, आपके विरोध में थी। ये अपराध, वो अपराध, ये झूठ, वो झूठ, ये क्रोध, ये व्यभिचार, विधियां बार बार हमारे ऊपर आक्षेप करती थी, उंगली उठाती थी। तो लिखा है, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, हमारे पक्ष में था, पक्ष में नहीं था, हमारे विरोध में था। जो कुछ लिखा था विधियों के लेख में वो हमारे विरोध में था। हमको मौत मिल जानी चाहिए, हमको मर जाना चाहिए, हम गुनाह की सजा मौत, लिखा हुआ गुनाह की सजा मौत है। हमने अपराध किया, मौत। लेकिन आप देखिए खुदा बाप कितना रहम करने वाला, प्यार करने वाला। विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, उसने क्या किया? मिटा डाला। क्या किया? जोर से बोलिए, मिटा डाला। कोई आरोप नहीं, सारे आरोप खत्म। मैं आया हूं आसमान को छोड़कर जमीन पर इनके लिए अपने प्राण को देने। परमेश्वर ने पुत्र का रूप धारण करके अपने प्राण को दे दिया। इट इज अ वेरी बिग थिंग। और लिखा है, पर वो हमारे विरोध में था, उसे मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर, और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, सब मिटा दिया, सब हटा दिया। लेकिन चाहत अभी भी उसकी वही है कि हम खुदा की आज्ञाओं का पालन करें, परमेश्वर को पूछे, परमेश्वर की सुने, परमेश्वर की माने। जैसे एक बच्चा अपने बाप की सुनने के लिए ललायत होता है, वैसे हम अपने बाप की, आसमानी बाप की सुने। वो क्या चाहता है, हमसे कैसा व्यवहार चाहता है। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। देखो पुरानी बातें जाती रही और सब की सब नई हो गई। नई सृष्टि, हम नई सृष्टि बन जाएं। आप नई सृष्टि बन जाइए। खुदावंद यीशु मसीह आ चुका है। अब तुम्हारे लिए कोई दूसरा बलिदान बाकी नहीं रहा।